गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा नया टॉपिक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखो, सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में हम समझते हैं और उसके बाद में इससे रिलेटेड जो एग्जांपल सेकंड है उसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में हम समझते हैं। देखो, ट्रिपलेट से तो इसका मतलब 3 नंबरों का ग्रुप होगा, ठीक है ना। क्या होगा? 3 नंबर्स का ग्रुप होगा। ट्रिपलेट का मतलब यही होता है। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको 3 नंबर के एग्जांपल लेके समझाता हूं। मैं 3 नंबर्स लेता हूं, 5, 12 और 13। आपके सामने 3 नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा मैंने इनको अरेंज किया है। और ट्रिपलेट का मतलब ये होता है कि अगर ये कुछ पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करते हैं तो इनको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे, ठीक है ना। किस तरीके से? सबसे पहले आपको इनको असेंडिंग में अरेंज करना है, तो ये असेंडिंग में ही लिखे हैं मैंने, 5, 12, 13। छोटे से बड़ा इनको अरेंज किया हुआ है, बिल्कुल किया हुआ है। फिर आपको एक काम करना है, सबसे पहले इन तीनों का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर करना है, 12 का भी स्क्वायर करना है और 13 का भी स्क्वायर करना है। इनके अंदर जो दो स्मॉलेस्ट है, देखो 13 तो सबसे बड़ा है और 5 और 12 ये दोनों जो स्मॉलेस्ट है, इनको आपको प्लस करना होगा। फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर, सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर और इनका जो स्क्वायर आएगा उसका सम अगर इक्वल होगा किसके? जो ग्रेटेस्ट नंबर है, जो 13 के स्क्वायर के अगर इक्वल होता है तो हम इन तीनों नंबर्स को पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलेंगे। देखो कैसे, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। अब आप इन दोनों को सम करो, इन दोनों को सम करने पर भी 169 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर इक्वल है किसके? थर्ड के स्क्वायर के। इसका मतलब इन तीनों नंबर्स को मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोल सकता हूं। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे स्मॉलेस्ट। जैसे इनमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? 5। तो इनमें से आपको सबसे स्मॉलेस्ट 8 दिया हुआ है। बाकी के 2 नंबर हमको फाइंड करने पड़ेंगे। जैसे इसमें तो मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया है। इसमें क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट तो आपको दिया हुआ है, 8 आपको दिया हुआ है। अब बाकी के जो 2 नंबर है ना, वो हमको फाइंड करने पड़ेंगे। अब देखो कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ये जो ट्रिपलेट्स होते हैं ना 3, इनके जर्नल फॉर्म भी होता है। इनकी जर्नल फॉर्म क्या होती है? सबसे स्मॉलेस्ट को हम 2m से रिप्रेजेंट करते हैं, मिडिल वाले को हम m स्क्वायर माइनस 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और सबसे ग्रेटेस्ट को हम m स्क्वायर प्लस 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? और मैं आपको बता दूं, हर किसी नंबर का पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं निकलता है। कुछ पर्टिकुलर नंबर होते हैं, उनके ही ट्रिपलेट बनते हैं। यहां पर आपके जो क्वेश्चंस है उनमें केवल उन्हीं नंबरों को दिया गया है जिनके ट्रिपलेट्स बन सके। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी नंबर लिख दूं और मैं बाकी 2 नंबर उनके फाइंड करूं, उनके 2 ट्रिपलेट और निकालो, तो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ही नंबर होते हैं जिनके ट्रिपलेट बनते हैं, सबके ट्रिपलेट्स नहीं बनते हैं। तो अपने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आपको 8 दिया हुआ है, एक ट्रिपलेट दिया हुआ है, तीनों में से एक दिया हुआ है और बाकी के 2 हमको क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो हम फाइंड करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा तो चुका हूं ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है। अब देखो, सबसे स्मॉलेस्ट आपको दिया हुआ है 8 और बाकी के 2 हमको फाइंड करने पड़ेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? 2m से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि आपको 2m की वैल्यू तो आपको दे रखी है। कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है। अब 2m का मीनिंग आपको पता है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है, तो मैं 2 को उधर राइट में कन्वर्ट करता हूं तो 2 मल्टीप्लाई से उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं कट करूंगा तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई भाई? m की वैल्यू आ गई। अब सेकंड ट्रिपलेट फाइंड करना है तो उसकी जर्नल फॉर्म होती है m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। m की वैल्यू मेरे पास पड़ी है 4 स्क्वायर माइनस 1। 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 1, आंसर आएगा 15। चलो सेकंड ट्रिपलेट मैंने फाइंड कर लिया। अब बचा थर्ड ट्रिपलेट। तो थर्ड ट्रिपलेट क्या होता है? उसकी जर्नल फॉर्म होती है m स्क्वायर प्लस 1। m की वैल्यू मेरे पास पड़ी है 4 स्क्वायर प्लस 1। 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस 1, 16 प्लस 1 17। तो इस तरीके से मैंने तीनों के तीनों ट्रिपलेट फाइंड कर लिए। सबसे छोटा तो दे रखा था 8, ठीक है ना। उसके बाद में मैंने फाइंड किया 15 और उसके बाद में मैंने फाइंड किया 17। कुछ बच्चे 4 को बता देते हैं 4 तो m की वैल्यू है, वो ट्रिपलेट नहीं है। ये किसकी वैल्यू है? ये m की वैल्यू है। सबसे स्मॉलेस्ट तो आपको 8 दे ही रखा है ना, बाकी 2 आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। अब ये तीनों ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं कि नहीं फॉर्म करते? आप चेक भी कर सकते हो। 8 का स्क्वायर प्लस
15 का स्क्वायर इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर। यही तो ट्रिपलेट होते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर इक्वल्स टू थर्ड का स्क्वायर, ठीक है ना। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, बिल्कुल होता है। और 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है, ठीक है ना। आप चाहो तो फाइंड करके देख सकते हो। 64 प्लस 225 ऐड करने पर आएगा 289 इक्वल्स टू 289। यानी कि फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड के स्क्वायर का सम किसके इक्वल है, थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल है। तो इस तरीके से हमको एक ट्रिपलेट दिया हुआ था, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में से स्मॉलेस्ट नंबर दिया हुआ था, बाकी के 2 नंबर हमने फाइंड कर लिए। आप इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं।